दो तोते भाइयों की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में एक पेड़ पर तोतों का एक परिवार रहता था। तोती मां अपने दो प्यारे बच्चों के साथ बहुत खुश थी। दोनों तोते भाई बड़े ही चंचल और प्यारे थे। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वे चहचहाने लगते, उड़ान भरते और कभी पेड़ की डाली पर बैठकर मां से कहानियां सुनते। मां उन्हें हमेशा सिखाती, बेटा मीठा बोलो, सबका आदर करो और कभी किसी को दुख मत दो। बच्चे भी बड़े ध्यान से सुनते और सिर हिलाते। एक दिन बहुत तेज आंधी आई, काले बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी और तेज हवा ने पूरा जंगल हिला दिया। उस तूफान में उनका घोंसला टूट गया। बेचारे दोनों भाई उड़ते उड़ते अलग हो गए। एक तोता उड़ते उड़ते एक सुंदर आश्रम में जा गिरा। वहां एक वृद्ध और शांत स्वभाव के पंडित जी रहते थे। जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा तोता कांपता हुआ गिरा है तो वे उसे अपनी गोदी में उठा लाए। उन्होंने उसे खाना खिलाया, प्यार किया और पिंजरे में नहीं, खुले बरामदे में रखा। पंडित जी सुबह वेद पढ़ते, भजन गाते, ध्यान करते और ये तोता बड़े गौर से सुनता। धीरे धीरे उसने वही बोलना सीख लिया। नमस्कार, आपका स्वागत है। बैठिए पंडित जी, अभी आते हैं। ध्यान रखिए, सब जीवों में ईश्वर है। पंडित जी ने उस तोते को शुभू नाम दिया। उधर दूसरा तोता एक कसाई की दुकान के पास जा गिरा। कसाई बहुत कठोर स्वभाव का था और उसकी दुकान पर हर समय शोर शराबा, जानवरों की चिल्लाहट और गालियों की बौछार होती थी। बेचारा तोता पिंजरे में डाल दिया गया और हर दिन वही सुनता, मार डालूंगा, चुप बे। कुछ ही समय में वह भी वैसा ही बोलने लगा, हर किसी को गाली देना, डराना धमकाना। कसाई उसे प्यार से गब्बर बुलाता था। कई साल बाद एक दिन एक राजा जंगल में शिकार पर निकला। उसने एक सुंदर आश्रम देखा और वहां रुककर थोड़ा विश्राम करना चाहा। जैसे ही वह पास गया, बरामदे में बैठे शुभू तोते ने कहा, नमस्कार राजन, का स्वागत है। आइए छांव में बैठिए, जल पीजिए। राजा हैरान रह गया। एक तोता इतनी मीठी और समझदारी भरी बातें कैसे कर सकता है? थोड़ी देर बाद वह जंगल के बाहर कसाई की दुकान के पास से गुजरा। जैसे ही वहां पहुंचा, पिंजरे में बंद गब्बर तोते ने चिल्लाना शुरू किया, अबे ओए, कौन है बे? भाग यहां से वरना काट डालूंगा। राजा चौंक गया। दो तोते, एक जैसे दिखने वाले लेकिन स्वभाव में एकदम विपरीत। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, यह तो वही कहावत है, जैसी संगत वैसा रंग। इस कहानी की सीख क्या है? हमारे आसपास का वातावरण, लोग और हम किन के साथ समय बिताते हैं, यही हमारे सोच, भाषा और व्यवहार को बनाते हैं। अगर तुम फूलों के बीच रहो तो तुम्हारी खुशबू भी मीठी होगी और अगर कांटों के बीच तो चुभन ही चुभन होगी।